चारपाई कहाँ पे पड़ी थी उनकी जो शाम लेटे थे? चारपाई डलवा के गए थे हम। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे। और सुबह कहाँ पे मिले हो? सुबह जब हम आए तो अंदर चारपाई अंदर मिली। अच्छा, उस पे तकिया के नीचे ऊपर फोन रखा था और पिताजी वहाँ पड़े थे। दिखाइए जरा कहाँ पे थे। ये देखिए पिताजी यहाँ पे पड़े हुए थे। यहाँ पे ये सर पड़ा हुआ था जहाँ ये खून। ये अच्छा, ये ईंटा निकाली है पुलिस वालों ने। हाथ में टॉर्च थी और फावड़ा यहाँ रखा था। उसके जब भीड़ आ रही तो जब काफी भीड़ लोग देखने लगे तो मेरे भाई से किसी ने कहा कि फावड़ा हटा दो, तो उन्होंने ऊपर पकड़ के फावड़ा हटा दिया था। बस कसूर उनका इतना ही है। हाँ, और बाद में किसी ने कहा कि फावड़ा ना फावड़ा उसी के पास रख दो, तो उन्होंने फिर फावड़ा उसी के पास रख दिया। अच्छा, उसमें खून लगा हुआ था? उस ऊपर कुछ नहीं खून लगा था, खून नीचे लगा था। अच्छा, उनको उठाने में? हाँ, तब ऊपर से जब निशान नहीं आया तब वहाँ पर उन्होंने जिधर फावड़े में खून लगा था उधर का हिस्सा ऊपर करके उसको हाथ से पकड़वाया कल फंसाने के लिए। तो उस पे तो निशान आ ही जाएंगे, जब खून लगा है तो उस पे निशान तो आ ही जाएंगे। अपराध का जनक बना संदना थानेदार, ये कहना है मृतक पुत्र दीपक का। निर्दोषों को फंसाने में माहिर थानेदार, पिता की हत्या में बड़े पुत्र को जबरन भेजा जेल। छोटे पुत्र ने बताई घटना की कहानी। संदना सीतापुर में तांत्रिक की फावड़े से हुई थी हत्या की घटना है रविवार की रात लगभग 8 बजे। पुलिस की कार्यप्रणाली पर नहीं लग रही है लगाम। पिता की हत्या पर लोधपुरवा के व्यक्ति पर जताई जा रही है आशंका। छोटा पुत्र मंजीत त्रिपाठी करता है मालीगिरी का काम और सवालों के घेरे में है कलयोगी पुत्र ने की तांत्रिक की हत्या, अपराधी को भेजा जेल। आखिर कौन है मृतक का हत्यारा, अभी तक नहीं खोज पाई है पुलिस। मैं समय हूं। और एक बार फिर थाना संदना अंतर्गत जनपद सीतापुर में पुलिस का नया करिश्मा उजागर हुआ है। यहां पर गत शनिवार की रात 8 बजे को ग्राम लौली के पास नहर कोटी पर रह रहे सिकंदरपुर निवासी सुरेश कुमार त्रिपाठी 75 वर्ष की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें स्थानीय पुलिस को हत्या का सुराग तो नहीं लग पाया, लेकिन वाहवाही के चलते आनंद फानन में मृतक के बड़े बेटे मंजीत त्रिपाठी को ही जानबूझकर हत्यारोपित कर मुलजिम बनाकर जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, उसके मंझले पुत्र द्वारा रात्रि में लाश को जलवा देने की भी घटना सामने आई है, जो हैरान कर देने वाली बात है, जब हिंदू रीत में रिवाजों में ऐसा नहीं होता है। इस विषय पर हमारे संवाददाता श्यामू लाल द्वारा जानकारी की गई तो उसके छोटे बेटे त्रिपाठी ने मंझले पुत्र से बातचीत की हुई और उन लोगों ने क्या बताया, सुनिए वीडियो में। पुलिस वालों ने हमसे मंजेश से हमारे बड़े भाई से हमसे कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, 8 बजे कत्ल हुआ और तुम्ही ने मारा है और घर उसके बाद वापस चले गए हो। अच्छा, तो निर्दोष फंसा रहे हैं? बिल्कुल निर्दोष फंसा रहे। मेरा भाई वो घर था, पूरे गांव से मालूम कर लिया जाए, घर के अंदर था। अच्छा, माँ के पास चाबी थी, माँ और मेरा बड़ा भाई एक ही खाट पे लेटे थे। अच्छा, तो यहाँ पे जब पुलिस आई सुबह तो क्या कहने लगी आपसे? पुलिस आई, यहाँ पे कुछ नहीं कहा, पहले फावड़ा धरा था तो इन्हें फावड़ा हटवाया, तो मेरे भाई ने ही हटाया था फावड़ा। उसके बाद फिर रखवाया, उसके बाद फावड़े के निशान लिए, हमारे भी निशान लिए। उसके बाद जब उसमें कुछ निशान या कुछ आया हो, नहीं आया हो या आया हो, हम नहीं जानते। उसके बाद जिधर खून लगा था उधर फिर पकड़वा के खून पे उनसे जबरदस्ती फिर से दोबारा पकड़वाया, निशान लिया। कुल्हाड़ी उठा ले गए यहाँ से, वो उस पर भी निशान लिया। कुल्हाड़ी से काम होता था, निंदा जैसे लकड़ी फट जाती है। अच्छा, लकड़ी जो हाँ, कदाच वन विभाग है तो इधर से लकड़ी उठाई जाती है। तो उन्हीं की जिम्मेदारी इधर से उधर कह रहे हो हमारे घर का सदस्य, तो हम ही लोग तो फावड़ा हटाएंगे, दूसरा भाई क्यों हटाने लगे जो खून लगा? या उन्हीं की जिम्मेदारी यहाँ की उन्हीं थी। की जिम्मेदारी थी। आप कौन है उनके? ये हम उनसे मंझले वाले हैं, वो बड़े हैं, हम छोटे हैं उनसे। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी बबलू, और पूरा नाम बबलू त्रिपाठी। बीमार रहता कि कुछ कहना उसके चलने के। आपके पिता थे वो? जी, हमारे पिताजी थे। जी, तो आप लोगों को जो पुलिस वालों ने किया है जो आपके साथ में, वो गलत किया है? बिल्कुल गलत है भैया। इसके बाद तो हम तो कहीं अगर परमात्मा जहाँ कहूँ इसका न्याय करी। और तीसरे का वो क्या हुआ था, वो लोधपुरवा में जो बता रहे हैं? उससे 2 महीने पहले बात हुई थी कुछ? 2 ढाई 3 महीने पहले बात हुई, तो उन्होंने कहा था तुम्हारी दाढ़ी फूंक देंगे, तुम्हारी मड़िया जला देंगे, तुमको देख लेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये है वो अभी घसीट के ले चलेंगे तक कुछ सब भाई सुलह समझा तक, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुमको देख लेंगे हम। नाम तो उनका नहीं पता, पाल बिरादरी के थे। अच्छा, उनकी औरतें आई थी, उन्होंने कहा कि हमारे स्तन पकड़ लिए, ये है वो है, दुनिया खाकर बताने लगी। क्या ऐसा कुछ नहीं था। हमेशा जब फूंक फाक करती थी, लाखों आदमी आता है
उसके दूर से फूंक डालते थे, कभी किसी के नज़दीक नहीं गए। तो आप तो यहाँ पे थे नहीं उस दिन? उस जिस दिन ये लफड़ा हुआ उस दिन हम नहीं थे, हमारे बड़े वाले भाई थे यहाँ, जिनको पकड़ के ले गए। अच्छा, वो थे। नाम उनको भी नहीं मालूम है, नाम हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ के लोग बताए जैसे लफड़ा हुआ है उनके साथ में कुछ कहा सुनी हुई थी, कुछ खेत वेत बेचे थे, बताओ, कुछ रुपया उनके पास था? नहीं, खेत हमारे पिताजी ने कभी नहीं बेचा, और रुपया उनके पास 2-3-4 हज़ार रहता था, इससे ऊपर कभी हमेशा रुपया नहीं रहता रहा। था। 2-3 हज़ार के ऊपर से हमारे पिताजी कभी एक पैसा नहीं रखते थे अपने पास। यहाँ लेबरों का पैसा जैसे बाबूजी आए दे गए कि लेबरों को दे देना, वो 2-3 हज़ार रुपया रहता था। लेबर काम करता, कोई 100 मांग रहा, कोई 50 मांग रहा, उसको देने के लिए खर्चा, बस इसके ऊपर कोई एक पैसा हमारे पिताजी नहीं रखते थे। आपसे पुलिस वालों ने क्या कहा? हमसे नहीं कहा था, हमारे बड़े पापा के लड़के से कहा था कि उनको फुकवाने के टाइम हम ले आएंगे, फिर वो लाए नहीं? लेके नहीं गए। और हमारे मंझले भाई ने, और जो काम हमको नहीं करना चाहिए था, ये अब हिंदू समाज में यही होता है कि मंझिला वाला नहीं कुछ करता है। नहीं ये तो बड़ा करे या छोटा करे, दोनों भाई मेरे यही थाने में ही थे, नहीं भेजा गया। पुलिस वालों ने भेजा नहीं? नहीं भेजा, जोर जबरदस्ती से वो अंदर ही किए। और शाम को जब हम लेकर आए तभी कहने लगे अभी फूको चल के, रात को ही। हिंदू समाज में कहीं रात में फूका जाता है? नहीं। तो आप उस दिन गए थे जिस दिन अंतिम संस्कार था, वो आप वहीं थे क्या? हम वहीं बंद रखा था, लेके ही नहीं गए थे। आपको भी नहीं छोड़े थे? हमको भी नहीं छोड़े थे। कल छोड़े, कल छोड़े। अच्छा, आपके बड़े भाई भी थाने में? हाँ, अगर वो अभी थाने में है, अगर उनको चालान ये समझाओ इनको कि ये कहे या स्वीकार कर ले तो क्या, तो तुम छोटे को, वरना तुम भी फंसोगे। बड़े भाई से आपके क्या कहने लगे पुलिस वाले जब सुबह बात हुई उनसे? आज नहीं, उस दिन सुबह नहीं, शाम, जिस दिन हमको पकड़ के ले गए उसके बाद शाम को बाहर निकाला। पहले लगे टहल लो, विचार कर लो, कल इनसे कह दो कि सखल लो, क्योंकि सबूत छूटता नहीं, पकड़ा जरूर जाता है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इनसे कह दो कि तुम सखल लो, झगड़ा हुआ था, अलग हो जाता है, अक्सर करके गलतियां लोगों से हो जाती हैं कि मार दिया हो, और कह दो जो कुछ हमसे हो सकेगा हम उतना तुमको बचाएंगे। तो उन्होंने, मेरे भाई ने यही कहा कि साहब हम करे ना है, बाकी जो आप कहो हम वहाँ कह दिया, बाकी हम करे ना। कहा साहब का यो ऐसे कहते हैं कि अपने बापों को यहाँ कोई मार डरी नहीं। तो उन्होंने यही कहा। फिर बाद में कमरे में ले जाकर जिसमें बैठते हैं थानाध्यक्ष महोदय, उसमें हम बैठे थे कुर्सी पे, हमारे भाई को ले गए, लाइट फाइट कैमरा जो कुछ चालू करना था, मोबाइल रिकॉर्ड के चालू की। तो उन्होंने कहा ये कह रहे, पहले उनको समझाया। जी बताइए कि किससे पहले विवाद हुआ था आपके पिताजी से पहले? ये लोधपुरवा के हैं, पाल बिरादरी के हैं। वो अपनी औरत को लेके यहाँ थे झाड़फूँक के लिए, उसमें कुछ, तो उसके बाद में जो कुछ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, बाकी यहाँ काफ़ी आदमी थे, वो गवाह भी आ सकते हैं कि पिताजी हमारे कितनी दूरी पर थे और उनकी औरत कितनी दूरी पर थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे औरत के साथ ये लक्षण लगा कि हमारे स्तन पकड़ लिए या कर लिए। उसके बाद कहने लगे तुम्हारी मड़ैया फूँक देंगे, तुम्हारी दाढ़ी में आग लगा देंगे और तुमको देख लेंगे। उन्हीं ने धमकाया था पहले? हाँ, उन्होंने ही धमकाया। आप वहाँ पे, यहाँ पे थे जब धमकाए? हमारे भाई थे। अच्छा, वो बड़े वाले जिनको फंसाया गया है? जिनको फंसाया गया है। अच्छा, तो यही वो मंदिर है जिसमें हाँ, वो मंदिर आओ इधर दिखा दे, यहाँ पर चलो। मजार बनी हुई है। यहाँ इस खिड़की के बाहर पूजा होती है, अब स्थान वहाँ बन गया है, वहाँ अब वहाँ पूजा होने लगी, पहले यही होती थी खिड़की के पास। यहीं पे करते थे पूजा? हाँ, पहले यहीं पे होती है, स्थान अंदर बंद हो गया तो नया स्थान वहाँ बाहर बन गया, तब वहाँ पूजा होती है। तो यहाँ काफ़ी लोग आते थे? बहुत लोग आते हैं, सुबह से चालू हो जाता, अपना प्रसाद चढ़ाते, अपनी इच्छा जो कुछ है, मतलब श्रद्धा एक लगी है तो काफ़ी लोग आते हैं। अच्छा, मंगल बृहस्पति बहुत आदमी आता है, जो इच्छा भैया शुक्रवार आते हैं, जो ब्रह्म बाबा पे ब्रह्मदेव उदय स्थान है, अपना प्रसाद उरसाद चढ़ाते, पूजा पाठ करते, अपना चले जाते हैं। रहते कहाँ थे लगा वो पिताजी आपके? कहाँ पे? हमारे इसी मड़ैया में रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, चारपाई कहाँ पे पड़ी थी उनकी जो शाम लेटे थे? चारपाई डलवा के गए थे हम। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे। और सुबह कहाँ पे मिले वो? सुबह जब हम आए तो अंदर चारपाई अंदर मिली। अच्छा, उस पे तकिया के नीचे ऊपर फोन रखा था और पिताजी वहाँ पड़े थे। दिखाइए जरा कहाँ पे थे। ये देखिए पिताजी यहाँ पे पड़े हुए थे, यहाँ पे ये सर पड़ा हुआ था जहाँ ये खून, ये अच्छा अच्छा। ये ईंटा निकाली है पुलिस वालों ने। हाथ में टॉर्च थी और फावड़ा यहाँ रखा था।
उसके जब भीड़ आ रही तो जब काफ़ी भीड़ लोग देखने लगे तो मेरे भाई से किसी ने कहा कि फावड़ा हटा दो, तो उन्होंने ऊपर पकड़ के फावड़ा हटा दिया था। बस कसूर उनका इतना ही है। हाँ, और बाद में किसी ने कहा कि फावड़ा ना फावड़ा उसी के पास रख दो, तो उन्होंने फिर फावड़ा उसी के पास रख दिया। अच्छा, उसमें खून लगा हुआ था? उस ऊपर कुछ नहीं खून लगा था, खून नीचे लगा था। अच्छा, उनको उठाने में? हाँ, तब ऊपर से जब निशान नहीं आया तब वहाँ पर उन्होंने इधर फावड़े में खून लगा था उधर का हिस्सा ऊपर करके उसको हाथ से पकड़वाया कल फंसाने के लिए। तो उस पर तो निशान आ ही जाएंगे, जब खून लगा है तो उस पर निशान तो आ ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बताने के लिए चांस नहीं दिए जो लुधिपुरा में रहते हैं? जी, हमको बताने का मौका नहीं मिला। उन्होंने इतना पूछा कि लड़ाई झगड़ा हुई कि नहीं, क्योंकि इतना हम डर गए थे। वो कह रहे थे कि यार ना तुम दोनों को अंदर का जितना डरा धमका के तो हमारे अंदर से कुछ आवाज़ नहीं, और हम उसके अंदर बंद कर दिया। लॉकअप के अंदर इतना गर्म लग रहा था तो हमारे उल्टी हो रही, एकदम से सांस ऊपर फूलने लगी। जब हमें उल्टी कहा साहब की सिपाही से कि बाहर निकाल दो, उन्होंने कहा चुप घोंसड़ी के बैठे रहो वरना मारेंगे मादरचोद। कल तब नहीं सोचा था। उसके बाद में जब हमारी सांस रुकने लगी, उल्टी होने लगी, बिल्कुल सांस दबने लगी, तब ज़बरदस्ती उन्होंने बाहर निकाला, हमको बाहर बैठारा, पानी पिलाया। हमने अपने भाई ने हमारे पुदीन हरा की टिकिया मंगाई, हमने खाई, ठंडा पानी पिया, 2 रोटी उसके बाद उन्होंने खिलाई, हवा खिलाई। उसके बाद तब जाके सभी को, मतलब काफ़ी लोग थे, कोई हो रहा था, लेकिन इन्होंने बराबर गाड़ी दी, तब बाहर बैठाला। इतनी गर्मी में भी अंदर बंद कर देते और इतनी उसके अंदर बदबू आ रही थी कि कुछ कहना नहीं। ये जो निर्दोष फंसे हुए हैं? हाँ, निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष। ये सब कर लेते हैं बड़का दा ओपी कई ठंडा फिर हमारी खतिया पर लेती हो। और किसी पे मतलब शक है? हमका किसी से कोई बस शक अब नहीं। तय सका भैया, जब यहाँ लड़ाई भाई बचा और कोई पर सकना है। उसके पहले कोई बात विवाद किसी से मारपीट? कुछ नहीं हाँ। कबू भैया 41-42 साल नए भाव थे। तो आज तीसरा दिन है शायद? हाँ, तीसरा दिन है आज। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है? अभी तक रिपोर्ट पोस्टमार्टम की? पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई और कह रहे हैं कि रिपोर्ट आ गई है, 8 बजे का कत्ल हुआ है। अच्छा, जिस दिन कत्ल हुआ था आप कहाँ थे? घर पर। इस दोनों लोग घर में है। अच्छा इस हालत पर रहे। अच्छा, तो आप भी वहाँ घर पे थे? हम घर तो आपको पे कैसे पता चला? आपको सुबह यहाँ से कोई फोन भेज दिया। अच्छा, उसके बाद में जानकारी मिली? तब जानकारी भाई यही भाग्य वही भाग्य हाय। हम कहे हम काले है चलो कहीं तुम काबादी रह जाओ, चाचा का हाथ अटैक होगा, बोले नहीं। मतलब ये बतावा गया है भैया कि यहाँ पर से उनकी चोट लग गए है, बहुत हालत खराब है, जल्दी आ जाइए, कोई ना बता सके खत्म होगी। अच्छा, ये सूचना मिली आपको? हाँ, ये सूचना मिली, उसी पर हम पहुँचे आए। पहले पिताजी के पास आए, हमने घोराया चाचा चाचा, जब नहीं बोले तो हमने कलाई पकड़ के नारी पकड़ी तो एकदम शून्य थी, ठंडी, तो हमने मुंह पे हाथ लगाया, यूँ सांस नहीं आ रही। तब मैंने अपने मंझले भाई को फ़ोन किया कि चाचा का कत्ल हो गया फावड़े से। आपको भी किसी पे शंका नहीं है? भैया कोई शक नहीं है? उनकी कोई दुश्मनी खाली यह रहे बस। अच्छा, ये इधर वाली? हाँ, और कोई तने कभी कोई दुश्मनी ना भा उनकी, आज तक कोई गाड़ी गरौज तक ना भा कोई ते नहीं। 41-42 साल। तो यहाँ पे यशो साहब मतलब बड़े भाई को आपके जो फंसाए हैं? हाँ, बस उन्होंने ये निर्दोष फंसाए हैं? बिल्कुल निर्दोष फंसाए हैं, क्योंकि भाई हमारा जब घर के अंदर था वो कैसे निकल गया। चाबी हमारे माता जी के पास रहती, दरवाजे में ताला पड़ता, ना कोई सीढ़ी लगी रहती ना कुछ। मर्डर कितने टाइम हुआ था लगभग? मर्डर ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन वो लोग बता रहे थे कि 8 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, 8 बजे कत्ल हुआ है और तुम्हारे भाई ने ही फावड़ा से कत्ल किया है और वो भी उसके बाद यहाँ से चला गया है। कला चोर ने छिपाई बहुत, लेकिन सच्चाई छिप नहीं पाई कपड़े में। और कपड़े जब वहाँ पर रखे हैं तो कोई भी पोंछ सकता है। बिल्कुल। और जब एक में पूछेगा तो जब कपड़े उसमें भीग रहे हैं तो उसमें दूसरे में लग तो सकता ही है जब एक ही में से। अगर ऐसी बात रही थी तो बार बार फिर निशान क्यों, खून जहाँ पर लगा था वहाँ पर उनके हाथों ज़बरदस्ती क्यों पकड़वाया जा रहा है? इसको पकड़ो, कस के दाब के पकड़ो, यहाँ पकड़ो। कुल्हाड़ी पे भी निशान जब फावड़े में नहीं आ रहे तो उसमें कैसे आ जाएंगे? जब खून पे पकड़ाओगे उनके निशान लगेंगे तो निशान तो आएंगे ही आएंगे। फंसाने के लिए सब साजिश रची जा रही है। अब फावड़ा जब वहाँ हमने कहा भी, ये फावड़ा वाली बात जब हमने आज कही, आज थाने में आज तो हमने कही फावड़े वाली बात बताई तो कहीं हुआ बताया नहीं। तो हमारे ताऊ जी के हमारे बड़े वाले पापा के लड़के थे तो कहा लगी ये बात तो वहाँ बताई गई थी फावड़े वाली कि इनके फिंगर हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने फावड़े को जब चद्दर ऊपर डाली है तो पहले हटाया था। तो आपने देखा कि वर्तमान पुलिस कितनी बेलगाम होकर घटना पर पर्दा डालकर अपनी पीठ थपथपाने में लग गई है। देखना यह कि अगला कदम क्या होगा, क्या असलियत सामने आएगी या नहीं, अथवा यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको सच्ची लगी हो
तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।